नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। ये तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं हैं और ग्राउंड पर ये जो लोग खड़े हैं ये किसी पार्क में टहलने के लिए नहीं आए हैं और ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो लोग आम लोग भी नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो भारत में अवैध रूप से आकर भारत के लोगों के हक को मारने का काम कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत में घुसकर हमारे देश के संसाधनों का जमकर लाभ उठा रहे थे। ये बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए हैं जिनकी गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये लोग भारत में कैसे घुसे, कहां-कहां ये लोग रह रहे हैं और क्या इनके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा एक बड़ी सुरक्षा चूक का केंद्र बन गई है। यहाँ के अलग अलग इलाकों में 90 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे जिनकी खुफिया जानकारी सूत्रों से मिली तो पुलिस और सुरक्षा बलों के भी कान खड़े हो गए और इसके बाद ऑपरेशन क्लीन अप चलाया गया। 4 अलग अलग इलाकों में दबिश दी गई और बांग्लादेश से भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए करीब 90 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इनमें से कई लोग मजदूर के भेष में और कुछ तो महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड बनवाकर यहां रह रहे थे। इनमें से कई लोगों ने तो भारत के फर्जी दस्तावेज भी बनवा लिए थे। यानी ये घुसपैठ जो की गई है वो पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि ये लोग कहां से आए हैं, किन रास्तों से आए हैं और क्या इनके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। पूरे जनपद में निरंतर चेकिंग कराई जा रही है, जिसके क्रम में आज थाना नौझील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुँचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है, उनकी भी टीमें इनसे पूछताछ कर रही हैं। हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। खैर, ये मामला सिर्फ मथुरा का नहीं है। राजस्थान में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की संख्या 1000 को पार कर चुकी है। इनमें से उन लोगों की भी बड़ी संख्या है जो कई साल से यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे। पहले चरण में करीब 150 लोगों को वायुसेना के विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेज दिया गया है, फिर वहां से वो लोग बंगाल भेज दिए जाएंगे। तो वहीं 1-2 दिन में कुछ और लोगों को वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर एक शहर में, मथुरा जैसे शहर में 90 अवैध घुसपैठिए पकड़े जा सकते हैं तो पूरे देश में इनकी संख्या कितनी हो सकती है। या यूं कहें कि हमारे देश की सीमाएं इतनी असुरक्षित हो चुकी हैं कि इतने सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के अंदर चले आ रहे हैं। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश के सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां हैं। इस प्रकार के सवाल प्रशासन और सरकार पर कई बड़े सवाल तो खड़े कर रहे हैं। खैर, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यहाँ तक अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक बिल्कुल कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।